अगर इस देश के भविष्य को बचाना है, हम सबको आगे आना होगा। अगर ये पेपर लीक ऐसे ही होते रहे और इसका कोई समाधान नहीं हुआ, यकीन मानिए, यू हैव नो जॉब नो फ्यूचर। आपके पास ना नौकरी होगी ना फ्यूचर होगा, क्योंकि पेपर लीक इस देश के अंदर बच्चों के सामने, स्टूडेंट्स के सामने बहुत बड़ी समस्या बन गया है। इसका कोई समाधान निकल नहीं रहा, और ये अगर समाधान नहीं निकला तो जो नीचे तबके के लोग हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो मेहनत मजदूरी करके रात दिन अपना पैसा जो है वो पढ़ाई पे लगाते हैं, उन छोटे छोटे बच्चे जो आज के भविष्य हैं, वो अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, अपने सपनों के साथ लड़ रहे हैं। जब पेपर लीक होता है तो ये मान लीजिए कि वो बच्चे की ज़िंदगी के साथ में खेला जाता है, क्योंकि ये तो है नहीं कि वो बहुत बड़े पैसे वालों की के लोग हैं वो तैयारी करते हैं एग्जाम की। नहीं, ये जो नीचे तबके का लोग है, जो मिडिल क्लास से भी नीचे का एक लोअर मिडिल क्लास है, उस तबके के लोग जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। और वो तैयारी करते हैं और उसके बड़ी सपने होते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर बहुत कुछ डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या फिर एक प्रोफेसर बनेगा, या कोई और अन्य जॉब के अंदर लगेगा, जिससे उसकी ज़िंदगी जो है वो बेहतर होगी। मगर ये जो पेपर लीक है, ये सरासर उनकी ज़िंदगी के साथ में खेला जा रहा है, और ये उनकी ज़िंदगी के साथ नहीं, उसके पेरेंट्स की ज़िंदगी के साथ भी खेला जा रहा है। जब एक बच्चा जो है वो पेपर लीक होता है, वो किस सिचुएशन से गुजरता है, वो कैसे हालात से गुजरता है, इसका अंदाज़ा ना तो आप लगा सकते हैं ना मैं लगा सकता हूँ। वो बच्चा जो सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचता है, अपने एग्जाम सेंटर पर पहुँचता है, वो कैसे हालात में जाता है। कभी कभार उसके पास पैसे नहीं होते हैं, वो बड़ी मुश्किल से रातें गुजारता है, बड़ी मुश्किल से कभी कभी वो प्लेटफॉर्म पे रात गुजारता है, कभी वो बस स्टैंड पे जाता है, कभी वो इधर धक्के खाता है, कभी उधर खाता है, और वो उन सारी मुसीबतों को झेलते हुए वो उस एग्जाम सेंटर पर जाता है, जहाँ पर वो 3 घंटे लगाता है, बड़ी मेहनत, बड़ी उम्मीद, बड़े जोश और जुनून के साथ में पेपर देता है। मगर जैसे ही वो वापस आता है, उसको पता चलता है कि पेपर तो लीक हो गया, पेपर तो लीक हो गया। उसकी मेहनत के ऊपर पानी फिर जाता है, उसकी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर जाता है। उसकी ज़िंदगी जो है वो खुद ज़िंदगी उससे सवाल पूछती है कि तेरा क्या वजूद है, उस बच्चे का क्या कसूर है, उस बच्चे का क्या कसूर है। कुछ पावर में बैठे लोग, कुछ पैसे वाले लोग, कुछ परसेंट हैं जो उन लोगों की ज़िंदगी के साथ में खेलते हैं। मैं मोदी जी से गुजारिश करता हूं कि आप इतनी बड़ी बड़ी चर्चाएं करती हैं, चर्चाएं करते हैं, आप इतने देशों में आप मीटिंग अटेंड करते हैं, आप बहुत कुछ करते हैं, तो क्या आप पेपर लीक पर एक छोटी सी चर्चा नहीं कर सकते? क्या आप पेपर लीक पर एक छोटी सी चर्चा नहीं कर सकते? आप एग्जाम के ऊपर तो बहुत सारी चर्चाएं करते हैं कि बच्चों को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मगर आपके ही सरकार में बैठे लोग जब वो एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ पेपर लीक हुआ, और आप उसके ऊपर एक 2-4 लफ्ज़ भी नहीं आपके पास कि उन पेपर को लीक करने वाले कौन हैं, क्या आप उन लोगों को सामने नहीं ला सकते? क्या इसका कोई समाधान नहीं हो सकता? मगर बड़ा दुख होता है, इस देश के प्रधानमंत्री जी इतनी पावर में होते हुए उनके पास सब कुछ है, मगर वो पेपर लीक जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन नहीं कर पा रहे। ये एक आवाज़ है, मैं इस आवाज़ को प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि ये पेपर लीक ना हो, तो इस आवाज़ को आप दबने ना दें, इस आवाज़ को आप उन लोगों तक पहुंचाएं जो इसके कसूरवार हैं, और ताकि वो आगे भविष्य में इस पेपर लीक को करने की योजना बनाई, सोचें, तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो देश है, यहाँ पर जनता जो है वो आपसे जवाब मांग लेगी, और उनको डर रहे। क्यों? क्योंकि अगर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो पावर में बैठे लोग हैं ये आपको ऊपर उठने नहीं देंगे। ये नहीं चाहते कि आपके बच्चे जॉब लगे, ये नहीं चाहते कि आपके बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने। और अगर ये पेपर ऐसे लीक होते रहे तो यकीन मानिए, यू हैव नो जॉब नो फ्यूचर, नथिंग यू हैव। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये जो वीडियो है, ये जो आवाज़ है, ये उन लोगों तक जाए जो इसका समाधान कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आपके सपनों के ऊपर पानी ना फिरे। मैं चाहता हूं आपकी मेहनत का फल आपको मिले। मैं चाहता हूं आपके पीछे जो लाखों करोड़ों लोग हैं, जो माँ बाप हैं, जो बड़ी उम्मीद से एक नई ज़िंदगी की आस देख रहे हैं, वो ज़िंदगी की आस आपकी टूट ना जाए, वो ज़िंदगी की आस
आपकी पूरी हो। मैं चाहता हूँ, क्योंकि तुम खिलते हुए फूल हो और तुम उगते हुए बीज हो। फूल अगर खिलने से पहले ही उस फूल का वजूद मिट जाए तो वो सुंदरता कैसे प्रदान कर सकता है। बीज अगर ज़मीन में उगने से पहले ही वो बीज जो अगर ख़त्म हो जाए तो फिर वो बीज फिर पेड़ कैसे बनेगा, उसके फल कैसे लगेंगे। आप एक बीज हैं, आप एक फूल हैं। मैं चाहता हूँ आप खिलें और उस ज़मीन से बाहर आएँ। आपके अंदर बहुत कुछ है, मगर अगर आपका सही लोगों ने साथ दिया, आप ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। आप ज़िंदगी में पीछे ना हटें, क्योंकि जो ढाल पाते ही डरे, मझधार पाते ही रुके, वह ज़िंदगी ही क्या जो सिर्फ पानी सी ही बहे। सच तुम नहीं, सच हम नहीं, सच है महज संघर्षी। मोदी जी प्लीज़ आप एक बार इस पेपर लीक पर चर्चा कर दीजिए। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इन बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है। आप जब ये बच्चे जो हैं जब रोड पे बिलखते हैं, चिल्लाते हैं और ये अपनी मेहनत का आप ये रिजल्ट चाहते हैं, मगर इनको वो रिजल्ट मिलता नहीं है। मैं चाहता हूँ दोस्तों ये संदेश आप ज़रूर शेयर करेंगे। जय हिंद, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।